अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को किससे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि मीटिंग होने जा रही है भाई आईसीसी की, और जय शाह एज अ आईसीसी चेयरमैन अपनी पहली मीटिंग जो कंडक्ट करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के लिए हो सकती है यहाँ पर मुश्किलात, क्योंकि बहुत से मुद्दे जो इसके अंदर डिस्कस होने हैं। 2 टायर जो टेस्ट है उसके हवाले से डिस्कशन होनी है, फिर आपका 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके हवाले से डिस्कशन होनी है, टीमों की तादाद के हवाले से जो डिस्कशन होनी है, ओलंपिक्स को लेकर जो डिस्कशन होनी है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जी एशिया कप को लेकर, जहां पर इंडिया की तरफ से जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से पॉजिटिव खबर आ रही है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है, अगर कोई भी इवेंट हो रहा हो, कोई क्रिकेट हो रहा हो या फुटबॉल हो रहा हो या हॉकी का इवेंट हो रहा हो, तो खेलना अलाउ करती है। बस बायलैटरल जो हमारे टाइज हैं उसमें हमें जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करती है कि हम आपस में जो एक दूसरे के यहाँ जाकर खेलें या वो हमारे आकर खेलें या हम उनके यहाँ जाकर खेलें। लेकिन जो इवेंट्स होते हैं उनमें जो अलाउ किया जाता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को आपने सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाई एक मीटिंग जो है वो होने जा रही है, जिस मीटिंग के अंदर जो आप तमाम तर मुद्दे जो है वो आपके तय होने हैं और तमाम तर मुद्दों को जो है आपके डिस्कस किया जाना है, जिसमें जो आपका वर्ल्ड कप भी शामिल है। क्या क्या मुद्दे चलेंगे जी उसमें? देखिए, हम कल भी बात कर रहे थे कि आईसीसी की सालाना जो मीटिंग है 17 जुलाई से 20 जुलाई तक होगी और जय शाह की अंडर ये मीटिंग रखी जाएगी, क्योंकि चेयरमैन जो उस टाइम जय शाह हैं और उनकी सदारत में 10 बड़े जो मुद्दे हैं जिन पर डिस्कस किया जाएगा। एक एक करके बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो चर्चा चल रही है बहुत ज्यादा वो ये है कि जय शाह अब चूंकि आईसीसी की सदारत या आईसीसी की चेयरमैनशिप उनके हाथ में है, फिर जो सीईओ हैं पहले जैफ अलाडिस थे, उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे थे। इवन जब चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल भी था तो वो पाकिस्तान आए थे देखने के लिए। इवन फाइनल में वो नहीं थे लेकिन सेमीफाइनल में वो आए थे। फाइनल में शायद वो बाद में लेट आए थे, लेकिन जो सेमीफाइनल था वो पूरा उन्होंने पाकिस्तान में मैच देखा था। अब गुप्ता जो बीसीसीआई के साथ भी पहले जुड़े हुए थे, अब उनको जो है वो जय शाह ने वहां पर सीईओ लगा दिया। तो काफी ज्यादा अगर आप ये कह सकते हो कि आईसीसी में जो आला ओहदे जो ऑफिशियल्स हैं, ज्यादा जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भारत के हैं। तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं, बाकी तो चलो वो ग्लोबल हैं, लेकिन जिसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट आप कह सकते हो कि नोज उसके अंदर शामिल है, वो दो बड़े हैं। एक तो ये कि जो 2 टायर टेस्ट क्रिकेट का सिस्टम है, एक तो उसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान भी इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो पहले तो कहा जा रहा था, इवन जय शाह की तरफ से भी जो एक छोटी सी मीटिंग बैठी गई थी उसमें कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान को टॉप जो 1 टियर है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन जो फॉर्म चल रही है पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से हार कर आ गया, फिर पाकिस्तान जिस तरह से वेस्ट इंडीज से अपने घर पर, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, वेस्ट इंडीज से अपने घर पे हारा, लेकिन बांग्लादेश से तो व्हाइट वॉश हो गया, और ये वो टीमें हैं जिनको 2nd टायर में रखा जा रहा है। तो पाकिस्तान तो उनसे भी बुरा कर रहा था, तो कहीं पाकिस्तान को भी जो 2nd टियर है उसमें तो नहीं रख दिया जाएगा। तो पाकिस्तान टेस्ट की फॉर्म तो एक गिरना कंसर्न है ही है। दूसरा, पाकिस्तान की जो व्यूवरशिप है टेस्ट को लेकर वो भी दाऊद साहब एक कंसर्निंग है, क्योंकि पाकिस्तान से टेस्ट को इतना अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। अगर आप टेस्ट सीरीज अभी भी आप रखवा लें, मतलब ये को मैं वैसे नहीं बोल रहा, आप ऑस्ट्रेलिया को यहां बुला लें, आप इंग्लैंड को यहां बुला लें और व्यूअरशिप आप देख लें, और यहां पर आप स्पॉन्सरशिप देख लें कि किस तरह से आती है और व्यूअरशिप किस तरह से आती है। तो अगर पाकिस्तान को छोटी टीमों के साथ ही रखा जाता है, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ ही पाकिस्तान को रख दिया जाता है। अभी खैर इसका मेन इसका बताना इस मीटिंग में डिसाइड करना है कि इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे करवानी है। क्या ये जो छोटी टीम्स होंगी ये बिल्कुल भी बड़ी टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगी, या कोई एक आध सीरीज इनको साल एक साइकिल में दी जाएगी, या ऐसा कर दिया जाएगा कि कोई ये जो छोटी टीम्स हैं ये कोई भी जो बिग 3 हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनमें से एक के साथ बड़ी सीरीज खेलेंगी। मतलब वो सारी इंप्लीमेंटेशन अभी इसमें होगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या फ्यूचर आईसीसी रखता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जय शाह के अंडर है तो जाहिर है पाकिस्तान थोड़ा सा होता है कि भाई जय शाह क्या हमारे हक में फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। इवन अगर आप पास हिस्ट्री देखते हो तो जय शाह ने पाकिस्तान के साथ बुरा नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप देखो तो जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे तो पाकिस्तान ने पहली बार एशिया कप होस्ट किया। ये भी एक सच्चाई है, बेशक हम जो भी बोले लेकिन ये सच्चाई है। अलग बात है कि एशिया कप हमसे जो है वो कहां पे चला गया, न्यूट्रल वेन्यू किस तरह आगे सब चीजें आगे, लेकिन उससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं था ना। दिया जो एशिया कप था ना पाकिस्तान को जय शाह ने दिया था। नहीं, वो दिया भी जय शाह ने था, और एंड में बिल्कुल, और एट द एंड जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, एट द एंड उन्होंने बात मानी कि आधे मैच पाकिस्तान होस्ट करेगा। एक तो ये हुआ, फिर उनके टेनयर में ही, क्योंकि जब आपके आईसीसी के जो एग्जीक्यूटिव थे और चेयरमैन थे, मामलात नहीं चल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स वो चेयरमैन बने तो उन्होंने खाली यही डील साइन कर ली कि हाँ जी चलो इंडिया का इशू है तो इंडिया खाली अपने मैच जो है वो खेल लेगा दुबई में, बाकी सारे के सारे मैच पाकिस्तान में होंगे, इंक्लूडिंग फाइनल। अगर इंडिया नहीं जाता, वो तो इंडिया चला गया था, फाइनल जीत भी गया तो दुबई चला गया था।
वरना उन्होंने ये भी कह दिया था कि वरना कुछ भी हो जाए तो एक सेमीफाइनल और फाइनल सब्जेक्ट टू दुबई रख दिया गया था, सब्जेक्ट टू इंडिया। तो पाकिस्तान को कोई ऐसा बुरा नहीं हुआ, बल्कि अगर आप ये कहो कि कुछ अच्छा हुआ है तो हाँ, ये कुछ अच्छा ही हुआ है। आईसीसी इवेंट भी पाकिस्तान ने होस्ट कर लिया, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, एक एशिया कप भी पाकिस्तान को मिल गया, आधा मिल गया, जैसा भी मिल गया, लेकिन हो ही गया था। लेकिन फिलहाल यहां पर काफी इस बारे में हाइप है। फिर इंपॉर्टेंट चीज ओलंपिक का क्वालिफिकेशन सिनेरियो डिसाइड कर रहे हैं कि आया 6 टीम्स जो खेलेंगी वो रैंकिंग बेस पे रहेंगी। कल आपको बताया था हमने, क्योंकि बड़ा मसला बना हुआ है कि अगर यूएसए क्वालिफाई कर जाता है तो उसके क्वालिफाई करने के बाद अगर यूएसए मतलब क्योंकि वो होस्ट है तो फिर 5 टीमें रह जाएंगी, और अगर 5 टीमें रह जाती हैं तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 7वें नंबर के ऊपर। और फिर ये चीज भी मेंशन नहीं आपने की हुई है कि यार क्या उसका एक क्राइटेरिया कि यार इस टाइम तक आपने इस रैंकिंग पर आना है, वो भी अब डिसाइड होगा, वही डिसाइड होगा। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या ऐसा भी रख सकता है कि जैसे अब बड़ी टीम्स हैं या टॉप की टीम्स हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच ओलंपिक्स में अगर हो जाता है तो बड़ी हाइप बन जाती है। तो इस तरह की जो मार्की टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो गए, तो इसलिए इन टीम्स को डायरेक्ट एंट्री दे दिया है, यानी कि कोई पाथवे बनाया जाए ताकि देखो पैसा भी जनरेट किया जाए। ओलंपिक्स का जो मेन है ना क्रिकेट, आप इतने टाइम बाद आ रहा है, उसकी हाइप भी तो बनानी है ना, सिर्फ खिलाना कंसर्न नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ खिलाना नहीं, क्योंकि आपने उसके जो राइट्स है वो भी तो बेचने हैं। तो आप चाहोगे कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी मैच देखने को मिले, पाकिस्तान इंडिया का भी मैच देखने का मिले। तो इस तरह की थोड़ी सी जो ओलंपिक एकदम से दुनिया देखे कि यार ये कौन सा स्पोर्ट्स आगे जो इतनी व्यूवरशिप हाई चलेगी, और ओलंपिक वाले भी एक बार खौफ खा जाए कि भाई ये हो क्या गया है जो इतना ज्यादा व्यूवरशिप इसकी चली गई है। तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए कहा जाएगा, आईसीसी मीटिंग में यही डिसाइड किया जाएगा कि ताकि हम दुनिया में और बाकी स्पोर्ट्स में क्रिकेट का एक मुकाम बना सके, तो क्यों ना पाकिस्तान इंडिया का भी रख दिया जाए मैच। बहरहाल ये सारी चीजें डिसाइड करनी है, तो इसमें भी पाकिस्तान अब परेशान है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा अगर रैंकिंग का आ जाता है मामला तो फिर हम शायद पीछे रह जाएं, क्योंकि अगर उस कट ऑफ टाइम तक अगर हम क्वालिफाइड टॉप 6 में ना आए तो शायद हम रह जाएं। ये मामला है। बाकी मामला है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल्ड है। फिर यह फैसला किया जा रहा है कि 2026 के बाद जो T20 वर्ल्ड कप्स होंगे, जो नेक्स्ट आईसीसी इवेंट्स होंगे T20 के वर्ल्ड कप्स के, उसमें टीम्स की तादाद 20 से और बढ़ाकर 24 कर दी जाए। जो हम समझते हैं कि ये अभी इतनी आप ना बढ़ाएंगे, 20 ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर वो नॉन कॉम्पिटेटिव टीम्स आ जाएंगी और फिर वो मुकाबला अच्छा नहीं होगा तो मजा नहीं आता। वो अलग बात है कि हम तो यूएसए से भी हार गए थे, अभी लोग मीम्स बना रहे थे जब इटली ने क्वालिफाई किया, 2 मीम्स चल रही थी सोशल मीडिया में। एक ये चल रही थी कि पाकिस्तान टीम खौफ का शिकार है कि इटली आ गई है, और दूसरी तरफ सूर्या कुमार यादव की तस्वीर चल रही थी जिसमें वो बड़ा खुश हो रहे थे कि मैं इटली को बुरी तरह पेल दूंगा। तो ये भी 2 पाकिस्तानी जो है वो सूर्या कुमार यादव की तस्वीर चला रहे थे और इंडियन पाकिस्तान टीम की तस्वीर चला रहे थे कि पाकिस्तान हार जाएगा। तो ये भी एक अलग तरह की मीम्स जो इटली के आने से दोनों जगहों में जो मीम्स है वो चलना शुरू हो गई थी। बहरहाल ये अच्छी बात है कि इटली आ गया, क्योंकि एक डिफरेंट भाईजान हमारे लिए बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। यूएसए भी आया, पहली बार हमें ही हरा गया, जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया तो वो भी हमें पेल के चला गया। तो जो छोटी टीम आती है वो हमारे लिए खतरनाक ही हो जाती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि तादाद और बढ़ा दी जाए, और कहा जा रहा है कि काफी मेंबरान इसके हवाले से वोट भी देंगे। तो बहरहाल ये मुद्दा है। फिर आपको पता है कि जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बहुत सारे मामला खराब रहे थे, बहुत करप्शन रही थी, स्टेडियम में करप्शन रही थी, जो आईसीसी ने पैसा दिया था वो ओवर बजट चला गया था और बाद में उसका हिसाब भी नहीं दिया गया। तो यही का चीज ये हिसाब बहुत सी जगहों में हिसाब देना बड़ा जरूरी होता है। उस वर्ल्ड कप का जो यूएसए की जो आपका क्रिकेट बोर्ड है उसने हिसाब भी प्रॉपर नहीं दिया आईसीसी को, और करप्शन बहुत ज्यादा हुई और इसमें आईसीसी के भी इन्वॉल्व थे। तो पिछली मीटिंग में भी आईसीसी ने सख्त फैसले किए थे और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में भी आईसीसी दोबारा से उस हवाले से भी एक आखिरी जो हतमी रिपोर्ट है उसके ऊपर नजर डालेगा, और कुछ फाइनेंशियल मॉडल है उसके ऊपर भी नजर दौड़ाई जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मामला हैं जहां जो आईसीसी के मेंबरान हैं वो कल से बैठेंगे और 4 दिन तक ये मीटिंग जारी रहेगी। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है एशिया कप को लेकर अपडेट आ रही है, और अपडेट क्या आ रही है कि एशिया कप में अभी हमने आपको बताया था कल ही जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यार पाकिस्तान के साथ हम जो है ये जो इवेंट्स होते हैं इसमें तो हम खेल लेते हैं, लेकिन हम बायलैटरल जो टाइज है पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के जो हम नहीं मनसूख मतलब नहीं रखते हैं। तो अब क्या खबरें आ रही हैं जी इसके हवाले से? देखिए खबरें बड़ी पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि जो भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, आज भी उन्होंने एक भारतीय चैनल के साथ वो बात कर रहे थे, एक अखबार के साथ, जहां पर उन्होंने बात वही दोहराई। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, पाकिस्तान की शूटिंग टीम है, हमने फैसला किया हम उनको वीजा देंगे, क्योंकि हम ओलंपिक्स, हमारा जो मेन फोकस है वो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की होस्टिंग है। हम ये नहीं चाहते कि अगर हम पाकिस्तान को ना बुलाएं और उसकी वजह से हमारे लिए जो बिडिंग है ओलंपिक की उसमें कोई इशू आए, क्योंकि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ का रूल है कि आपके सारे कंट्रीज को आप वीजा दे रहे हो तभी आपको कंसिडर किया जाता है होस्ट के तौर पर।
तो वो कहते हैं जी कि हम एक बिग पिक्चर सोच रहे हैं और हम एक ग्लोबली चाहते हैं कि भारत जो है ग्लोबली स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बने, और उसके लिए हम ओलंपिक भी होस्ट करेंगे, आगे बिड करेंगे, कॉमनवेल्थ भी होस्ट करेंगे। तो उसके लिए जो हॉकी है उसके लिए हम पाकिस्तान को इन्वाइट कर रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया। वो कहते हैं कि हम तो वीजा भी जारी कर रहे हैं, अब ये पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर है कि आया वो भेजते हैं या नहीं भेजते। वो कहते हैं कि हमें क्रिकेट समेत किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने में इशू नहीं है, लेकिन हाँ अगर बात बायलैटरल सीरीज की आएगी तो वो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, सॉरी क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, शूटिंग हो, हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। ये हमारी हुकूमत का स्टैंड है। और अभी एशिया कप से पहले उन्होंने ये बात की, आपको पता है कि ऑलरेडी ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कह चुका है कि हम ढाका में नहीं आएंगे। जबकि जो अमीरुल इस्लाम है, जो बीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज बात की, कल उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि हम पूरी होपफुल हैं कि अगर बीसीसीआई नहीं भी आता तो वर्चुअल मीटिंग के तौर पर शिरकत कर लें। हमने 23 तारीख को ढाका में बहुत बड़ा डिनर भी रखा हुआ है, 24 तारीख को हमने ये मीटिंग रखी है। और कहा जा रहा है कि जो आईसीसी की ये मीटिंग है 17 से 20 तक, तो यहां पे सारे एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान होंगे। यहां पर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान है वो भी बातचीत करेंगे, और बीसीसीआई को जो भी उनकी हुकूमत कह रही है कि भाई खेलना है नहीं खेलना, एशिया कप जो भी है, वो उसका परवाना लेकर वहां पर पहुंचेंगे। और फिर 24 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि इसका फैसला कर लिया जाएगा। और अभी तक इस समय से रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद जो 90% चांस वो नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट एशिया कप में ज्यादा दे देगी खेलने के लिए, जैसे उन्होंने वुमेन्स को वर्ल्ड कप में ज्यादा दिया खेलने के लिए, या जैसे आपको पता है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जा रही है, या जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी चीजें स्मूथ चल रही हैं, भारत और श्रीलंका होस्ट करेंगे। लेकिन बात फिर वही है कि अभी थोड़ी सी चीजें जो है वो डिले चल रही हैं, लेकिन उम्मीद है बीसीसीआई को कि जो चीजें हैं वो जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।